कि पहला है आपका हाथी से संबंधित। इनके बारे में जानते हैं कि एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी के झुंड में 10 या 12 हथिनी और बाकी बच्चे होते हैं, ठीक है। और एक चीज इसके अंदर और नोट कर लेना कि जो हाथी होता है ना, वो 14 से 15 साल तक झुंड में रहता है और फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। तो इसको भी एक बार नोट डाउन कर लेना। और हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि इससे उसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। तो ये वो पॉइंट्स है जो आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, 1 नंबर के, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। और जितनी भी चीजें आज मैं आपको बता रहा हूं उन सभी के आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। इन वीडियो को तो आप लोग अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना, या जो मैंने नोट्स दी हुई है उसमें तो मैंने आपको चीजें डिटेल में दी हुई है, ठीक है। इनसे आपका कुछ बाहर नहीं जाएगा, एनसीईआरटी का एक पॉइंट भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार क्लास 3rd से क्लास 5th तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीम में विभाजित किया गया है, ठीक है, डिवाइड किया गया है इसको, जो इस प्रकार है। कौन सी थीम है? फैमिली एंड फ्रेंड्स है, फूड है, वाटर है, शेल्टर है, ट्रेवल है, और ये छठी है आपकी हाउ मेक्स थिंग्स, हम चीजें कैसे बनाते हैं। अब देखिए, या तो एग्जामिनर ऑप्शन में आपको एक दे देगा और बाकी 3 थीम अलग दे देगा, पूछेगा कौन सी सही है, या कभी कभी आपको 6 की 6 थीम भी दे देता है, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे आपको ये सब चीज ऐसी मिलेगी, तो इसलिए आपको 6 की 6 ही याद करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका ब्रेल लिपि से संबंधित। देखो, ब्रेल लिपि के बारे में जानते हैं कि ये एक छोटे कागज पर नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है और उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। और जो फ्रांस के लुइस ब्रेल थे, उन्होंने लुइस ब्रेल का ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। देखो, जो लुइस ब्रेल थे, बचपन में इनकी भी आंख चली गई थी, ठीक है, अपने फादर के किसी औजार वगैरह से खेल लेते तो इनकी हाथ चली गई थी, लेकिन पढ़ने का शौक था इन्हें, तो इन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि यह जो स्क्रिप्ट है ये 6 पॉइंट्स पर आधारित होती है, ठीक है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये काफी बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपके जो महत्वपूर्ण नृत्य उनसे संबंधित, ये आपका 1 नंबर का आपका सीटेट में भी पूछा जाता है, और जो बाकी के आपके एग्जाम होते हैं, जैसे आपका यूपी टेट हुआ, एनपी टेट हुआ, रीट हो गया, 1 नंबर का वहां भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आज ही पक्का कर लो आप। देखो, जो भरतनाट्यम होता है नृत्य, वो होता है आपका तमिलनाडु में। कथकली होता है आपका केरल में। कुचिपुड़ी होता है आपका आंध्र प्रदेश में। कथक होता है आपका उत्तर भारत में। मोहिनी अट्टम होता है आपका केरल में। और बिहू होता है आपका असम में, ठीक है। इन सारे के सारे नृत्य को अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि 1 नंबर आज आपका ये सीटेट यूपीटेट वगैरह में नहीं कराएंगे, आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका 1 नंबर पक्का कराएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका रेगिस्तानी ओक, इसके बारे में जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट तक होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। और क्वेश्चन में बहुत बार आया है कि बताओ रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। वहां पर ऑप्शन अलग अलग दे देता है कि भाई अफ्रीका में पाया जाता है या फिर आपका श्रीलंका में पाया जाता है। तो ये आपका कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है, जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है, तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन आपका एग्जामिनर में दे देता है रेगिस्तानी योग, ऐसे आपको लगा के स्लैश और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, और उनमें से पूछेगा कौन से 3 ऑप्शन सही है या कौन सा सही है, कौन सा इनमें से एक गलत है। इसलिए इन सारे पॉइंट को आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। एग्जामिनर कुछ भी पूछेगा आप उसका इजिली आंसर दे पाओगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका स्लोथ से संबंधित जानते हैं इनके बारे में। ये क्या होता है? स्लोथ दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं, और 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्लोथ के बारे में संबंधित जो चीजें थी वो आपको बता दी है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका सांपों से संबंधित। सांपों के बारे में जानते हैं कि हमारे देश में केवल 4 तरीके के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं: नाग, करैत, दुबैया और अफाई, ठीक है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से बनाई जाती है, ठीक है। जब सांप किसी को काट लेता है तो उसी के जहर से उसकी दवाई बनाई जाती है, ठीक है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन के अंदर हुए कंपन को ही सुन पाता है। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना कि उसके जमीन के अंदर हुए कंपन से सुन पाता है। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी जैसे बीन होती है, आपने देखा ना, बीन बजने पर सांप एक्टिव हो जाता है, रिस्पॉन्स करता है चीजों को प्रति। वो कैसे करता है? वो बीन से जो कंपन यानी जो वाइब्रेशन होता है ना, उसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। जो आपने देखा होगा ना मूवी के अंदर की बीन बजी सांप आ गए,
तो वो बेसिकली सांप के कान तो होते ही नहीं है, तो बीन की आवाज तो सुन ही नहीं सकता। वो क्या काम करता है, जो बीन्स है, जो और इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनसे क्या करता है, उनसे जो कंपन होता है उसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो ये आपके सांपों से सारी संबंधित सारी चीजें थी। सांप से रिगार्डिंग कोई भी पॉइंट आएगा आप इसका इजीली आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट आपका सब्जियों से संबंधित। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती है और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती है। हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये कहां से आया था, ये आपका आया था साउथ अमेरिका से। ठीक है, ये कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछता है कि ये फलानी चीज कहां से आई थी। गोभी और मटर कहां से आई थी, ये आई थी आपकी यूरोप से आई थी। कॉफी बीन्स और भिंडी कहां से आई थी, ये आई थी आपकी अफ्रीका से आई थी। और सोयाबीन आपकी आई थी चीन से आई थी। ठीक है, इन सभी को अच्छे तरीके से देख लेना कौन सी कहां से आई थी, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। और देखो जितनी भी चीजें आज की वीडियो में मैं आपको करा रहा हूं ना, इनके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि इनसे बाहर आपका पेपर कहीं नहीं जाएगा। सारा का सारा एनसीईआरटी नीचे आपका कवर हो जाएगा। आपको अलग से कोई भी ना तो बुक परचेज करनी है, ना कुछ और नेट पे कुछ ढूंढना है। ठीक है, सारा का सारा मैंने इसके अंदर डाला हुआ है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका केचुए से संबंधित। चलिए जानते हैं केचुए के बारे में। केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है और केचुए को किसानों का मित्र माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ना कि सीटेट में, बाकी की दूसरे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, कि किसको किसानों का मित्र माना जाता है, वो माना जाता है आपके केचुए को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका झूम खेती। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के एग्जाम के लिए, और इसको थोड़ा डिटेल में समझना, तभी आप इसका आंसर सही लगा पाओगे। चलिए देखते हैं झूम खेती के बारे में। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह को बांस या जंगल उग जाता है। इस जगह में उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। ठीक है, फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं है, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। और फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है, उसको क्या क्या कहा जाता है, चुराऊ नाच भी कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। और जो आपकी स्थानांतरण खेती होती है या ट्रांसफर्ड फार्मिंग होती है या झूम खेती, ये उत्तर पूर्वी पर्वतीय है तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र आपके जो 7 सिस्टर्स जिनको जानते हैं, ठीक है, जो आपके 7 राज्य है, जैसे आपके ये हो गए असम, मेघालय हो गए, तो ये आपके 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो वहां होती है आपकी झूम खेती। ठीक है, तो इसके लिए झूम खेती को पूरा अच्छे तरीके से देख लेना, ये बहुत डिटेल में पूछता है एग्जामिनर आपसे। नेक्स्ट आपका परिवार से संबंधित, जो आपके सिलेबस का भी हिस्सा है, कि इसमें 2 चीजें जाननी बहुत जरूरी है। एक आपका एकल परिवार, दूसरा आपका संयुक्त परिवार। देखो एकल परिवार में क्या होता है, यानी जो आपकी न्यूक्लियर फैमिली होती है, इसमें सिर्फ माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, उनके अलावा और कोई पर्सन इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जबकि संयुक्त परिवार में क्या होता है, इसमें माँ बाप भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, और साथ में दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, ठीक है, ताऊ ताई हो गए। मतलब माँ बाप के और बच्चे के अलावा अगर कोई एक मेंबर भी इसके अंदर और ऐड हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है, तो आपका संयुक्त परिवार हो जाएगा। ठीक है, और आपका एकल में आपके सिर्फ माँ बाप और उनके बच्चे रहेंगे। इस चीज को अच्छे तरीके से देखना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका बरगद पेड़ से संबंधित, कि बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है, यह टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर तक चली जाती है। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। ये 2 पॉइंट थे, 2 में से एग्जामिनर कोई सा भी पूछ लेगा आपसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निफेंथिस के बारे में। ठीक है, निफेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत में कहां पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। और ऑप्शन में कई बार यह भी आया है कि निफेंथिस पौधा मेघालय की जगह कुछ और स्टेट दे देता है, कि महाराष्ट्र में पाया जाता है या गुजरात में पाया जाता है, तो ये भारत के मेघालय में पाया जाता है। और वैसे देशों की बात करें तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसे दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ठीक है, इसका जो लुक है वो ऐसा होता है, और इसमें से खुशबू निकलती रहती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, ये आपका निफेंथिस का हुआ, काफी इंपोर्टेंट है, आपको पूछा भी गया है। बताया मैंने जितनी भी चीज आपको करा रहा हूं सारी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इनके बाहर आपका कुछ नहीं आएगा एनसीईआरटी। ठीक है, आपका पेपर आएगा ही नहीं एनसीईआरटी कुछ, इसलिए मैंने बोला आज आपका पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी आपको जल्दी मिलेगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अलग से कुछ भी पढ़ना ना पड़े। नेक्स्ट देखते हैं असम के बारे में।
हर स्टेट से एक ना एक या दो नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जितने भी स्टेट है मैं आपको सभी करा दूंगा। फिलहाल मैंने असम का डाला है। देखते हैं असम से संबंधित कि असम में घर जमीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह होती है भारी बारिश। भारी बारिश की वजह से लोग इतनी फीट की ऊंचाई पर ये बनाते हैं, घर बनाते हैं। ठीक है, जो लोग असम के लोग वीडियो देख रहे होंगे वो भली बात इस चीज को अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। आज असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। यह बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। और देखो, जब आप असम से आगे चले जाओगे मेघालय, तो मेघालय में तो इससे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, अब कभी आप मेघालय घूमने जाओगे ना, जब आप देखना कितनी बारिश होती है वहाँ। बेसिकली मेरी जो केवीएस में जॉब लगी थी, केंद्रीय विद्यालय संगठन में, जब केवीएस सीटेट पास कर लोगे आप, तो आपकी जो जॉब मिलती है आपको इसी से मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। तो मेरी असम में लगी थी। ठीक है, तब मैंने ये चीजें देखी थी। जब मैं मेघालय जाता था वहाँ घूमने के लिए, बहुत अच्छी जगह है मेघालय घूमने के लिए, बहुत बारिश होती है वहाँ। चेरापूंजी हो गई, आपकी डाउ की झील हो गई, यहाँ पे मेघालय में पड़ती है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है घूमने के पर्पज से भी। ठीक है, चलिए, जब आप लोग कर जाओगे सीटेट का एग्जाम का पास, तब आप लोग ऐसे घूमने को जगह मिलेगी अगर आप केवीएस में जाते हो। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में मिलेगी तो अपनी स्टेट में ही मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट आपका कन्नम मल्लेश्वरी जी से संबंधित। ये क्या है कि ये एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती है, और भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हो। ठीक है, ये सारी वो महत्वपूर्ण चीजें थी जो इनसे संबंधित थी, जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, देखो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन भी आपको मिस नहीं करनी है, आपका ही उसमें नुकसान होगा, आपका एक नंबर कम होगा। नेक्स्ट आपका लिंग हू फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है, जिसे हांगकांग में खाया जाता है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से देख लेना। नेक्स्ट आपका लोहा यानी कि आयरन गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में यह मिलता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया कि अगर किसी व्यक्ति में आयरन की कमी हो जाए तो उसको क्या खाना चाहिए, क्या उसको डॉक्टर क्या रिकमेंड करता है, तो करता है गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, इस तरीके से एग्जामिनर घुमा के देता है। देखो, एग्जामिनर पॉइंट आपके नीचे आएंगे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बशर्ते एग्जामिनर थोड़ी सी लैंग्वेज कर सकता है, घुमा सकता है, या फिर थोड़ा सा आपको क्वेश्चन ऊपर नीचे कर सकता है। लेकिन अगर आपने चीजें समझ ली ना एक बारी में और अच्छी तरीके से, जो वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं उससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो रट्टा मारने की जगह समझ लेना, ताकि एग्जामिनर घुमा के पूछा आप उसका इजीली आंसर लगा पाओ। नेक्स्ट आपका चील, बाज और गिद्ध से संबंधित। देखो, तीनों के तीनों हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख पाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार भी आया हुआ है कि कौन से जो पक्षी है जो हमसे 4 गुना अधिक तक देख पाते हैं, वो आपके चील, बाज और गिद्ध। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। अब बात करते हैं गिद्ध के बारे में। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। ठीक है, ये आपकी चीज हो गई गिद्ध से संबंधित। आगे देखते हैं, अब आपके आगे आपका उल्लू से संबंधित। ये भी बहुत बार एग्जाम में आपका आया कि उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, और आपकी बात करते हैं मैना की। मैना झटके से अपने गर्दन आगे पीछे करती है, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है और ये झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फाख्ता से, कि फाख्ता जो होता है वो कैक्टस, कांटों के बीच या मेहंदी की मेंढ में अपना घोंसला बनाती है, जो आपकी फाख्ता होती है। ठीक है,